नमस्कार दोस्तों। आज हम बाल राम कथा का पहला अध्याय अवधपुरी में राम पढ़ेंगे। अध्याय पढ़ने से पहले मैं रामायण के रचनाकार वाल्मीकि के बारे में बताना चाहती हूँ। वाल्मीकि का जन्म 520 ईस्वी में शलातुर नामक गांव में हुआ। वाल्मीकि ऋषि वैदिक काल के महान ऋषि बताए जाते हैं। धार्मिक ग्रंथ और पुराण के अनुसार वाल्मीकि ने कठोर तप अनुष्ठान सिद्ध करके महर्षि पद प्राप्त किया था। परम पिता ब्रह्मा जी की प्रेरणा और आशीर्वाद पाकर वाल्मीकि ने भगवान श्री राम के जीवन चरित्र पर आधारित महाकाव्य रामायण की रचना की थी। भारतीय संस्कृति में रामायण का बहुत महत्व है। सर्वप्रथम वाल्मीकि जी ने संस्कृत भाषा में रामायण की रचना की। उनकी प्रेरणा से तुलसीदास ने अवधी भाषा में इस महाकाव्य को रचकर इसे भारतीयों के मन से सदा के लिए अमर कर दिया। हमारी पाठ्य पुस्तक बाल राम कथा वाल्मीकि रामायण पर आधारित है। ये तो था वाल्मीकि का परिचय। अब हम इनके द्वारा लिखी रामायण का पहला अध्याय अवधपुरी में राम पढ़ेंगे। अवध में सरयू नदी के किनारे अयोध्या नगर था। अयोध्या कौशल राज्य की राजधानी थी। इसकी इमारतें भव्य थी। इसकी सड़कें चौड़ी व सुंदर बाग बगीचे थे। यहाँ कोई दुखी नहीं था। दशरथ यहाँ के कुशल योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे। उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। उन्हें एक ही दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने अपने उत्तराधिकारी की चिंता के संबंध में मुनि वशिष्ठ से चर्चा की। उन्होंने दशरथ को यज्ञ करने की सलाह दी। इस यज्ञ में अनेक राजाओं को आमंत्रित किया गया। यज्ञ पूरा होने पर अग्नि के देवता ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद दशरथ की इच्छा पूरी हुई। महारानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया। रानी सुमित्रा के दो पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए। कैकेयी के पुत्र का नाम रखा गया भरत। राजमहल में खुशियां छा गई। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े हुए। चारों अत्यंत सुंदर थे तथा उनमें आपस में बहुत प्रेम था। उन्होंने कुशल और अपनी विद्या में दक्ष गुरुजनों से ज्ञान अर्जित किया तथा शस्त्र विद्या सीखी। राजा दशरथ को राम सबसे प्रिय थे क्योंकि उनमें विवेक, शालीनता और न्यायप्रियता थी। राजकुमार विवाह योग्य हो गए थे। राजा दशरथ भी अपनी संतानों के लिए सुयोग्य बहुएं चाहते थे। एक दिन जब राजकुमारों के विवाह के बारे में मंत्रणा चल रही थी, उसी समय महर्षि विश्वामित्र वहां पधारे। दशरथ ने उन्हें ऊंचा आसन दिया और उनके आने का कारण पूछा। उन्होंने राजा दशरथ से कहा कि मैं सिद्धि के लिए यज्ञ कर रहा हूँ। उस यज्ञ में राक्षस आकर बाधा डाल रहे हैं। उन राक्षसों को आपका ज्येष्ठ पुत्र राम मार सकता है। इसलिए यज्ञ की रक्षा के लिए अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को मुझे दे दें ताकि यज्ञ पूरा हो सके। राजा दशरथ ने कहा, मेरा राम तो अभी 16 वर्ष का ही है। वह राक्षसों से कैसे लड़ेगा? वह अपने प्रिय पुत्र राम को अपने से दूर नहीं भेजना चाहते थे। ऋषि ने दशरथ से कहा कि वह रघुकुल की रीत तोड़ रहे हैं, वचन देकर पीछे हट रहे हैं। यह कुल के विनाश का सूचक है। ऐसा होता देख मुनि वशिष्ठ आगे आए। उन्होंने कहा, महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष हैं, अनेक गुप्त विद्याओं के जानकार हैं। राम भी उनसे अनेक विद्याएं सीख सकेंगे। दशरथ ने दुखी मन से यह बात स्वीकार कर ली, परंतु उन्होंने राम के साथ लक्ष्मण को भी ले जाने का आग्रह किया। विश्वामित्र ने दशरथ की बात को मान लिया। दशरथ ने राम लक्ष्मण को बुलवाकर अपने
निर्णय के बारे में बताया। दोनों भाइयों ने आदर सहित सिर झुका दिया। दोनों राजकुमार बिना देर किए महर्षि के साथ बीहड़ जंगलों की ओर चल पड़े। विश्वामित्र आगे आगे, राम और लक्ष्मण धनुष संभाले और तरकश बांधे पीछे चल रहे थे। बच्चों, ये तो था इस पाठ का सारांश रूप। अब हम इसके प्रश्नोत्तर करते हैं। प्रश्न पहला, अयोध्या किस नदी के तट पर है? उत्तर, सरयू नदी के तट पर। प्रश्न दूसरा, अयोध्या के राजा कौन थे? उत्तर, राजा दशरथ। प्रश्न तीसरा, महर्षि विश्वामित्र ने राजा दशरथ से क्या मांगा? उत्तर, श्री राम को। प्रश्न चौथा, विश्वामित्र की बात सुनकर राजा दशरथ की क्या स्थिति हुई? उत्तर, दशरथ पर जैसे बिजली गिर पड़ी। वह अचकचा गए। उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि मुनिवर उनसे राम को मांग लेंगे। उनके ज्येष्ठ पुत्र, उनके सबसे प्रिय दशरथ चिंता में पड़ गए। प्रश्न पांचवा, महर्षि विश्वामित्र ने क्रोध में आकर राजा दशरथ से क्या कहा? उत्तर, महर्षि विश्वामित्र ने राजा दशरथ से कहा कि आप रघुकुल की रीत तोड़ रहे हैं। राजन, वचन देकर पीछे हट रहे हैं। यह बर्ताव कुल के विनाश का सूचक है। प्रश्न छठा, आप राम को महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने दें। यह बात किसने किससे कही? उत्तर, मुनि वशिष्ठ ने राजा दशरथ से कही। प्रश्न सातवां, मुनि वशिष्ठ ने राजा दशरथ को क्या समझाया? उत्तर, मुनि वशिष्ठ ने कहा कि महाराज, महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष हैं। उन्हें अनेक विद्याओं की जानकारी है। राम उनसे कई नई विद्याएं सीख लेंगे। इसलिए आप राम को उनके साथ जाने दें। आपको यह वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, और इसके बाकी अध्याय पढ़ने के लिए इस चैनल को ज़रूर देखें व सब्सक्राइब करें।